हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज हम वीडियो में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीडियो मनाइल मलिक के बारे में लगती है तो लोग कहते हैं प्लीज़ बच्चों को ना दिखाएं, और जो है वो क्या कहते हैं, अगर बच्चे देखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। मगर मैं कहूँगा कि प्लीज़ बच्चे, तमाम जो भी लेडीज़ हैं, जो भी औरतें ख़वातीन हैं और जिन्हें लगता है कि ये फ़ील्ड में आके वो पैसा कमा सकते हैं और रिच हो सकते हैं, तो उसका हशर भी देख लें और इस वीडियो को सेव कर लें। और अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं, आपको पता है जो गलत कामों का लफ्ज़ होता है वो पॉर्न होता है, ठीक है। आप इसको खुद से सही लिख लीजिएगा, मैं इसलिए आगे पीछे बता रहा हूँ ताकि जो है वो बच्चे वगैरह इस वीडियो तक ना पहुँच सकें, यानी ऐसे लोग जो कि शैतानी की अमल में जा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना है, आप लोगों को बताना है कि जो माशरा तरक्की हासिल नहीं करता है, जो माशरा अपने बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चियों को तालीम नहीं देता है, उस माशरे में औरत को इस तरह तज़लील किया जाता है। और उस माशरे की औरत जब हीरा मंडी से निकल जाती है और रोडों पे आती है तो फिर वो दूसरी औरतों को भी गंदा करती है, दूसरे बच्चों को भी गंदा करती है। और सबसे मेन चीज़ आपके कंट्री का नाम। जी हाँ, मैं तो अपने कंट्री के अब नाम नहीं लगाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर जो लोग अपने कंट्री को फ़ख्र से कहते हैं ना पाकिस्तानी हूँ, तो वो उनको थोड़ी सी शर्म महसूस होती होगी जब वो इस तरह की लड़कियों को, इस तरह की औरतों को जब देखते होंगे कि कुछ शेर मार दो और टिकटॉक पे लाइक लेने की खातिर क्या करती हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका मेन चीज़ ना दिखा सकूँ जिसमें उन्होंने अपनी लटकी हुई गेंदें दिखाई हैं, जो कि मैं हैरान हूँ इतनी कम उम्र में लटक कैसे गई हैं। खैर चलें देखते हैं। और इसके बाद जो है ये अपनी जो है वो गेंदों को पकड़ती हैं, और इसके बाद जो है वो ये लाल बांदर जो है उसकी भी जो वीडियो है वो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि हीरा मंडी में, जब हीरा मंडी को बंद कर दिया गया तो ये लोग मुंतकिल हुए लाहौर की तरफ। और लाहौर में जो सफ़ेद पोश और जो सादा लोग थे उनको भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। और अब ये हाल है पाकिस्तान में टिकटॉक पे लाइव बैठने वाली ख़वातीन का। एक वो फ़ातिमा नामी बच्ची हो गई, या इस तरह मनाहिल नामी जैसी बच्चियां जो कि हमारे माशरे को गंदा कर रही हैं। अब रही बात वेबसाइट की, आपको ये वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगी, मैंने आपको पहले बताया था पॉर्न। मगर आपको जब आपने प्रॉपर लिखना है, फ़ोन पे, मोबाइल पे या वीपीएन लगा लीजिए। प्रॉपर वेबसाइट का नाम है लेडी, आगे वही स्पेलिंग जो मैंने पहले बताए हैं, फिर .com लगा देना और आगे सर्च बॉक्स में जाके लिख देना मनाहिल ख़ान या मनाहिल मलिक वायरल वीडियोस, तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। अब लोग ये कह रहे होंगे कि आप इस गुनाह को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप गुनाह में शरीक हो रहे हैं। नहीं, मैं एजुकेशन बढ़ा रहा हूँ। मैं एजुकेशन बढ़ा रहा हूँ उन औरतों के हवाले से जो कि जिन्हें लगता है कि ये इस तरह की हरकतें करके वो वायरल होंगी। बहुत सारी ऐसी औरतें जो हैं सोशल मीडिया पे आती हैं, अपना आप उतारती हैं, कपड़े उतारती हैं और दूसरी बच्चियों के लिए वो सबक दे जाती हैं कि आप भी अपने कपड़े उतारें और आप लोग भी इस तरह वायरल हो जाएं। जिसकी मिसाल हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में हर इंस्टाग्रामर, हर बड़ा यूट्यूबर या हर बड़ा स्टार जब भी इंडस्ट्री में इन होता है तो पहले उसकी गंदी वीडियो आती है, जो कि वो उसकी भी एक वेबसाइट है। अगर आप बड़े कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को तो यहाँ पे अलाउ है, हम कुछ भी देख सकते हैं विदाउट वीपीएन। बट आप किसी भी स्टार का जिसके इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर हैं वो लिखें, उसके बाद आगे आप नूड लिखें और उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा और आपके पाँव के तले ज़मीन निकल जाएगी। जिन स्टार्स को आप फिल्मों में या ड्रामों में देखने के लिए तरस रहे होते हैं वो वहाँ पे जो है वो अपना जिस्म फरोशी कर रहे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे, इस टॉपिक को लेके चलता हूँ। मनाहिल मलिक की रियल स्टोरी क्या थी। मनाहिल मलिक की रियल स्टोरी ये थी कि भाई ये एक जो है वो टिकटॉक पे बैठती थी। टिकटॉक पे बैठने की वजह से जो है इनको लत लगी गिफ्टिंग की, ठीक है। अब ये अपनी वीडियो में क्या कहती हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, मगर मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को स्टोरी पता है। तो वहाँ पे जब बैठते हैं टिकटॉक पे तो वहाँ पे शेयर मार दो, एक शेयर की जो कीमत है वो $400 है। हम लोगों के लिए $400 इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम $400 एक दिन में कमा लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लेबर लोग भी हैं, शायद वो $200 कमाते हैं तो 2 दिन की सैलरी होगी। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर आप $200 कमाते हैं या $400 कमाते हैं
مگر وہ پاکستانی عوام کی 3 مہینے کی سیلری ہے. موسٹلی پاکستان کا جو طبقہ ہے وہ 60% ایسا ہے جس کی سیلری 30,000 سے لے کر 35,000 ہے, بلکہ کچھ لوگوں کی تو اس سے بھی نیچے ہے. تو ان لوگوں کی 3 مہینے کی سیلری ہم لوگ 1 سیکنڈ میں مارتے ہیں, جبکہ آدھا پیسہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کو جاتا ہے 50%, اور 50% جو بندہ گفٹنگ یا جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے اس کو جاتا ہے. اب گفٹر کو کیا ملتا ہے؟ گفٹر کو کچھ بھی نہیں ملتا. گفٹر کو صرف یہ ہوتا ہے کہ گفٹر جو ہے وہ لائیو پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے واہ جی واہ رانا صاحب بڑا تیر ماریا, واہ جی واہ گجر صاحب بڑا تیر ماریا, واہ جی واہ جون شاکی صاحب تسی شیر ماریا, میرا ببر شیر آ گیا, میرا فلانا آ گیا. اس چکر میں جو گفٹر ہیں وہ شوخے ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے اپنی یہاں پہ مزدوری کر کے ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫੂਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਮੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ. ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ کہ دور فٹے ਤੁਹਾਡੇ مونہ تے پیچھے پہلے اپنا گھر سنبھال لو. اچھا خیر آگے آتے ہیں, یہ ان کا پرسنل فیل ہے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب گفٹنگ کی تو انہوں نے اس سے نمبر لے لیا. نمبر لینے کے بعد ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوا. انہوں نے کہا ہم پاکستان میں نہیں ملیں گے, ہم ملتے ہیں دبئی میں, ٹھیک ہے. پھر جو یہ پوری سٹوری ہے, پھر یہ دبئی گئیں. یہ جو ہوٹل ہے دبئی کا, اس ہوٹل میں ان کی ویڈیوز ہیں 4-5 ویڈیو آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. اور میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس طرح کی عورتوں کو بے نقاب کروں گا جب تک اور اس طرح کے بندوں کو بھی بے نقاب کروں گا, ٹھیک ہے, جب تک میں اپنے ملک کے اندر سے گند ختم نہیں کر دوں گا سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, جو ہمارے بچے اور بچیوں کی تعلیم خراب کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوٹل میں جاتی ہیں, وہاں پہ ملتی ہیں, اس کے بعد یہ ویڈیوز بناتی ہیں. جب یہ دیکھتی ہیں کہ بھائی بندے نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوٹل لیا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک اس کے پاس پیسہ ہے, گلے میں سونے کی چین ہے, اور گفٹنگ بھی کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا. بٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار جو سوشل میڈیا کی زندگی ہوتی ہے وہ ریئل لائف سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ لڑکی جو ہے اٹریکٹیو لگے گی یا میں کسی کو اٹریکٹیو لگوں گا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شادی ہو جائے گی اور رشتہ ہو جائے گا اور ایک دم سب کچھ ہو جائے گا. جو رشتے کرنے ہوتے ہیں اس سے فیملیز کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد شادیاں ہو گئی, ہوتی ہوں گی, مگر پھر ان سے ہونے والے بچے بھی اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. بٹ جب ریئل میں اگر آپ کہیں تو جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے لیے فیملیز کو بات کرتی ہیں, لائک ماما ٹو ماما, فادر ٹو فادر. تو خیر انہوں نے ان سے پیسے کھانا شروع کر دیے, وہی جو ہر لڑکی کا پاکستان میں آج کل کا حساب کتاب چل رہا ہے. آج کل کی جو لاہور کی, اسلام آباد کی, یا جو منڈی کی پیداوار ہیں, جو ہیرا منڈی کی پیداوار ہیں, یا جو کوٹھے کی پیداوار ہیں, وہ لڑکیاں جو ہیں وہ جو سفید پوش بھی عورتیں پاکستان میں اتنی سب خوبصورت عورتیں, اگر آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں, پاکستان میں اتنی خوبصورت عورتیں, اگر آپ چترال میں چلے جائیں, پاکستان کے ڈیرہ غازی خان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ پورا پاکستان مانتا ہے. پاکستان کے شہروں میں بہت سفید پوش عورتیں اور اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ ان کے ناخن تک نہیں دیکھ سکتے. ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے. اگر آپ پشاور چلے جائیں, آپ ماشاءاللہ KPK کی خواتین دیکھیں, نیلی آنکھیں ہیں, آپ حیران ہو جائیں, آپ کہیں جنت کی حوریں آ گئی ہیں. تو آپ کو یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی کالی پیلی, اس کی تو مجھے شکل ہی اچھی نہیں لگی, مطلب اس کے ایک تو گیندیں ہی لٹک رہی ہیں یار, اس کی مطلب دیکھنے والے پہ بھی حیران ہو اور لینے والے پہ بھی حیران ہو کہ کس کی لے رہا ہے. اچھا خیر بات کرتے ہیں ٹاپک پہ. پھر انہوں نے جو ہے منال ملک کی ٹیم تھی, یہ جو بھی ان کے گفٹر تھے یا خود ہی یہ جو بیٹھی ہوئی تھی, پھر انہوں نے اس بندے کو جو ہے وہ جو جس کے گلے میں سونے کی چین ہوتی ہے اور جس کا چھوٹا سا ہتھیار ہے, بالکل چھوٹا سا, ممی ڈیڈی میرا انگوٹھا بھی مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بڑا ہوگا جتنا اس کا ہتھیار ہے. خیر وہ اس ہتھیار کے لیے پاگل ہو رہی تھی, اس کو کھائے جا رہی ہیں. بٹ ان شارٹ ریالٹی تو پھر انہوں نے جو ہے اس سے ڈیمانڈ کی کہ ہم نے تمہاری ویڈیوز بھی بنا لی ہیں, جیسے کہ خلیل الرحمان کے ساتھ ہوا تھا, جیسے کہ آج کل لاٹ آف سکیمز ہو رہے ہیں. آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے خیال سے اپنی پکچر یا ویڈیوز کسی کو نہ بھیجیں, ٹھیک ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں AI جنریٹڈ ہوتی ہیں. AI جنریٹڈ یار آپ نے مکالا ملا, اپنا منہ پہ لعنت بھیجی ہے, تو پھر AI آپ ہی کی بن رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا ہے, آپ کوئی آپ بڑے کوئی پرائم منسٹر ہیں جو آپ کی جو ہے وہ AI بن رہی ہے. خیر ان شارٹ آپ کو پھر آگے چل کے بتاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی 5 کروڑ روپے کی, ٹھیک ہے, اس بندے سے. مگر کوئی بھی پاکستان میں بندہ ہوگا جتنا بھی ریچ ہوگا, مگر 5 کروڑ دیتے ہوئے نا, تو اس کا آگے سے بھی ہوا نکل جائے گی اور پیچھے سے بھی اور منہ سے بھی اور کانوں سے بھی. تو اس بھائی کی بھی ہوا نکل گئی. تو ان بھائی نے پلان بنا کے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ خود ہی وائرل کروا دی. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ جو صاحب ہیں, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, ان کو وائرل نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ جو لال بندر کی جو لال بنڈ ہوتی ہے نا, اس کی طرح اس کا منہ ہے, اور یہ والا بندہ جو ہے وہ اس نے خود وائرل کروائیں ویڈیوز. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ ہاں سوشل میڈیا پہ سب اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, منال ملک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, جبکہ ہاں اس کا بہت بڑا قصور ہے بھائی, اس نے ویڈیوز کیوں بنائی, ٹھیک ہے. اور دوسرا, ایسی عورتوں کو سنسار کرنا چاہیے. آپ نے آسیہ کا
का वाक़या सुना था ना कि जब उसने प्रॉफिट को गालियाँ दी थी या इस्लाम को गालियाँ दी थी, सब लोगों ने कहा था आतिया को बाहर निकालें। अल हलवात वाली लड़की जिसने अपने जिस्म पे अरबी पहनी हुई थी जिसका मतलब होता है खूबसूरत, अल हलवात, ठीक है, या अल हलू, हलू मतलब होता है खूबसूरत। उस औरत को आप लोगों ने जाहिलियत की वजह से मारना पीटना शुरू किया। मेरी नज़र में तो इस तरह की औरतों को संसार करना चाहिए। बट वो लाल बंदर के ऊपर मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मगर मनाइल मलिक का एक और क्लिप देख लें ताकि आप लोगों को हकीकत पता चल सके कि मासूमियत जो है वो आप लोगों को किस तरह जो है वो पागल बनाते हैं। अवाम में एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है और अवाम हर किसी की बातों में जो है वो आ जाती हैं। इधर ज़रा चेक करें फ्रॉड। वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं, और ये जिसने भी की हैं उसके खिलाफ मैंने एफआईआर में कंप्लेन मेरे खिलाफ भी कर दें एफआईआर में कंप्लेन। में होगा। मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और हमें कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, इनको क्या मेरे खिलाफ भी एफआईआर की कंप्लेन कर दें। मैंने भी वो वीडियो देखी है, एआई जनरेटेड वीडियो में जो है वो आपकी आवाज़ नहीं होती, आप प्रॉपर बोल रही हैं, आप जो है वो एक अंगूठे के जितना बनाना है उसको आप पागलों की तरह चूस रही हैं। दूसरी वीडियो में आप ऊपर लेटी हैं, तीसरी वीडियो में वो आपके पीछे खड़ा हुआ है। और ये एआई में इतनी आजकल कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई कि आपकी आवाज़ और आप कौन है, हु यू आर, शक्ल देखो अपनी जाके। तुम्हारी वजह से मेरे कंट्री की बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं, तुम्हारी कंट्री की वजह से मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ ना तो वहाँ कहते हैं पाई जी है तुम्हारे कंट्री की कुड़ी है, पंजाबी सरदार हमारे मजाक उड़ाते हैं। तुम जैसी औरतों को मुझे लगता है कि हमारे कंट्री से निकाल देना चाहिए। और अगर तुम्हें इन्हीं चीज़ों की जीनत बनना है और इन्हीं चीज़ों की जीनत बनना है तो ऐसे कंट्री में चले जाओ जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे तरह का कल्चर मिल सके। या इन शॉर्ट किसी अच्छा सा कोठा देख लो लाहौर का या किसी और अच्छी सी सिटी का जहाँ पे तुम्हें अच्छे जो है वो प्राइस मिल सके, वरना आप ऐसे कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे ये सब काम करना लीगलाइज्ड है, ठीक है। इस तरह के कंट्री में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, लॉट ऑफ कंट्रीज़ दे आर लीगलाइज दिस कंट्री। अगर तुम्हें इसी तरह जिस्म दिखा के पैसा कमाना है, बट हमारे कल्चर को, हमारी खूबसूरती को, हमारी उर्दू ज़बान को, हमारी पंजाबी ज़बान को, हमारे कंट्री के नाम को ख़राब ना करो। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे लिया गया था, समझ आइए। आज बच्चे ये बात कहना भूल गए। आज बच्चे मुसलमान से एथिस्ट हो रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह तुम जैसी औरतें हैं। और शर्म करो और डूब मरो सिर्फ 2 रुपए की खातिर। काश तुमने एजुकेशन हासिल की होती, काश तुमने MBA किया होता, काश तुमने MBBS किया होता तो मेरे मुल्क की एक डॉक्टर होती तुम। काश तुम इंजीनियर होती, काश तुम पायलट होती, जहाज़ उड़ाती मेरे कंट्री के लिए। मगर तुम शर्मशार एक गंदी औरत हो और मुझे दुख है। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सब लोग शेयर करें, अपनी बच्चियों को दिखाएं, छोटी छोटी बच्चियों को दिखाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि अगर स्कूल ना जाएंगी, वो अगर कॉलेज ना जाएंगी, अगर एजुकेशन हासिल नहीं करेंगी, ये टिकटॉक पे बैठेंगी तो ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी को तज़लील करेंगी। अब ये बच्ची को पता चलना चाहिए कि ये कौम अब कितनी इत्तेहाद और कितनी एजुकेटेड हो चुकी है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सलाम अलैकुम। बाकी मौलवियों से कोई उम्मीद नहीं है, मौलवी आज भी बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं मदरसों में। आज भी हमारी कंट्री में कोई बोलने वाला नहीं है। अगर मैं अपने कंट्री के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरा साथ दें, वरना कमेंट में मुझे गालियाँ ज़रूर दें, क्योंकि सच बोलने वाले को सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं।